गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो तव जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो है विनाशी भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री उपदेश शुद्ध साक्षी का मंगलाचरण। अपानं शुद्धपानं परिमप्पा विमल निमिलं सर्वं सिद्ध सर्वं पेक्षन्ति नमाम्यहं देवी देवस्य। बोलिए सह समय शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। ये अपना विषय चल रहा है दर्शन। दर्शन क्या है और आदर्शन क्या है। आज अपना विषय चला था चक्षु दर्शन, कि जो आँखों से दिखाई दे रहा है वो दर्शन है आदर्शन। ये निर्णय तो अपन ने किया ही ना कि जो आँखों से दिखाई दे रहा है वो दर्शन है आदर्शन। कोई विश्वास के साथ क्यों नहीं बोल रहा। जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो दर्शन है या आदर्शन। देखो ये जो अपने को विश्वास नहीं बैठ रहा ना, ये जो अपने को कॉन्फिडेंस नहीं बैठ रहा ना कि अपन निर्भयता से नहीं बोल पा रहा है, अपन निशंकता से नहीं बोल पा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। जबकि जिनेन भगवान के वचनों को यथार्थ रूप सुन रहे हैं, जिनेन भगवान की वाणी को यथार्थ रूप जान रहे हैं, वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से बिल्कुल जैसा का तैसा सुन रहे हैं, उसके बाद भी हम विश्वास के साथ क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो क्या है, आदर्शन या दर्शन। आदर्शन पक्का सही तो कह रहे हो। मुझे तो ये बात, बस यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि आप कहे बिल्कुल सत्य रहे हो कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो आदर्शन ही है, जो आंखों से देखने में आ रहा है वो आदर्शन ही है। लेकिन आप खुद उस बात को उत्साह से विश्वास से क्यों नहीं कह रहे। भैया आदर्शन को उत्साह से क्या कहना, आदर्शन को विश्वास से क्या कहना। भैया आदर्शन को आदर्शन रूप जानना ही तो सम्यक दर्शन है। जो नहीं है उसको नहीं तो कह रहे हैं ना अपन, जो नहीं है उसको नहीं तो कह रहा है ना। और जब नहीं को नहीं कह रहा हो तो फिर काहे की चिंता। ठीक है, तो अपन अपनी चर्चा पे लौट के आते हैं वापस। अपना विषय चल रहा है चक्षु दर्शन, कि भैया आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो असत्य है, लेकिन आंखों के पीछे जो देख रहा है वो। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा द्वंद्व है कि जीव को दिखाई देने वाले में एकत्व है। जीव को जो दिखाई दे रहा है उस दिखाई देने वाले में एकत्व है, और जो देख रहा है उसमें एकत्व नहीं है। बस यही द्वंद्व है। बस जीव को जो सामने दिखाई दे रहा है, पर गेय रूप, पर पदार्थ रूप, पर परिणमन रूप, उस पर पदार्थ रूप, उस पर परिणमन रूप, उस अवस्था में जीव को एकत्व है, उस अवस्था में जीव को अपनत्व है, उस अवस्था में जीव को ममत्व है।
तीनों संस्कार एक साथ हैं, एकत्व भी है, अपनत्व भी है और ममत्व भी है। और जो देख रहा है उससे जीव अनजान है, उससे जीव अपरिचित है, उसको जीव पहचान नहीं रहा। तो ऐसा क्यों? अरे कितना सरल जवाब है। भैया इसका कारण ही तो यही है, आश्रद्धान कहो या आदर्शन कहो, इसका श्रद्धान ही तो ये, इसका मूल कारण ही तो यह है कि इस जीव को आदर्शन है। आदर्शन कह लो, मिथ्या श्रद्धा कह लो, मिथ्या दृष्टि कह लो, आप जो शब्द देना चाहो वो शब्द दे दो। भैया इसको पर में एकत्व है, पर में ममत्व है, पर में अपनत्व है, इसका कारण आदर्शन ही तो है। आदर्शन अर्थात ये मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या श्रद्धान अर्थात ये रूपी जो पुद्गल पदार्थ दिख रहे हैं ये सत्रूप भाषित हो रहा है, और जो निराकार चेतन में आत्मा है उसकी प्रतीति नहीं आ रही। तो अब बताओ भैया, अब ऐसा क्या किया जाए? साधना है। अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या इस जीव को ऐसा क्या बताया जाए, इस जीव को ऐसा क्या दर्शाया जाए कि इसका आदर्शन मिट जाए और इसको दर्शन की प्राप्ति हो जाए? ऐसा क्या किया जाए? ऐसी कौन सी घटना घटे, ऐसी कौन सी स्थिति घटे, ऐसा कौन सा घटनाक्रम घटे कि इस जीव का आदर्शन नष्ट हो जाए, इस जीवों को जो पर पदार्थ रूप पुद्गल का परिणमन दिख रहा है, इस पुद्गल के परिणमन से इसकी दृष्टि पलट जाए और इसको निज स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाए, इसको निज चेतनमय जो इसका वीतराग स्वभाव है वो प्रकाशवान स्वभाव इसकी दृष्टि में उजागर होकर आ जाए। ऐसी क्या घटना घटे, ऐसा क्या हो? बताओ, प्रयास तो करो। तो वो तो हम ही कह रहे हैं कि ऐसी क्या घटना घटे कि इसे निज का दर्शन हो जाए। हाँ सही है जवाब। और ऐसी कौन सी घटना घटे कि इस जीव का आदर्शन नष्ट हो जाए, मिथ्या दर्शन नष्ट हो जाए और इसके अंदर में जो चेतना प्रकाशित हो रही है, जो ध्रुव सत्ता प्रकाशित हो रही है, जो अनंत चतुष्टय में इसका वीतराग पद इसके अंदर प्रकाशित हो रहा है, वो दृष्टि में झलक जाए। कोई घटना तो घटेगी ना, कोई घटना तो घटेगी ना। क्योंकि देखो सुन तो अपन बहुत दिन से रहे हैं, भाई पर्याय से दृष्टि हटे, परिणमन से दृष्टि हटे, मिथ्या दर्शन हटे, अपन सुन तो बहुत दिन से रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी घटना घटेगी? भैया सबसे पहली घटना इसको घटेगी, सबसे पहली घटना घटेगी कि पहले जो जिनेन भगवान के वचन हैं उनके वचनों की स्वीकारता तो इसके हृदय में आए, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता तो इसके अंतर में आए। पहले यह जीव स्वीकार तो करे कि जो जिनेन परमात्मा कह रहे हैं वो ध्रुव है, जो जिनेन सर्वज्ञ परमात्मा बता रहा है वो ध्रुव है। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा वस्तु का स्वभाव कह रहा है वो बिल्कुल ध्रुव है, बिल्कुल ध्रुव है, शाश्वत है, सत्य है। पहले ऐसा इसकी प्रतीति में तो आए कि भैया जिनेन परमात्मा कह रहे हैं ये पुद्गल है तो ये पुद्गल ही, ये मैं, जिनेन परमात्मा कह रहे हैं कि ये पुद्गल है तो ये पुद्गल ही है, ये मैं नहीं हूं। ऐसा पहले वस्तु स्वरूप आपकी प्रतीति में तो आए। अभी वस्तु स्वरूप अपनी प्रतीति में नहीं आता। टक्कू भैया भी बैठे हैं सामने, अभी वस्तु स्वरूप अपनी प्रतीति में नहीं आता। अभी पुद्गल अपने को जो रूपी पदार्थ है वो रूपी पदार्थ में रूप भासता है, अभी रूप रंग में रूप भासता है। अभी ये पर्याय की होने वाली अवस्थाएं, पर्याय की चलने वाली परिणमन की अवस्थाएं, अभी ये संयोग में रूप भासता है। जबकि इस जीव को मेरू भासना चाहिए अपनी शाश्वत चेतना,
इस जीव को मैं रूप भासना चाहिए अपना अस्तित्व, इस जीव को मैं रूप भासना चाहिए अपनी ध्रुव चेतना। अच्छा बताओ, सादी अनंत काल तक आपका शाश्वत स्वरूप वो जीवंत रहेगा, या आपके सामने जो पुद्गल पर्याय झूल रही है वो जीवंत रहेगी? सादी अनंत काल तक आपका अस्तित्व, आप दर्शनमय हो, आप ज्ञानमय हो, आपकी चेतना प्रकाशमय है, आपके गुण चैतन्य में है, तो सादी अनंत काल तक आपकी वर्तना में ये चैतन्य में स्वभाव जीवंत रहेगा। ये जो राग आदि की जो विभाव रूप परिणतियां चल रही हैं ये जीवंत रहेंगी। ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा कौन कह सकता है? जिसने सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की वीतराग वाणी को स्वीकार किया हो, वो ये सत्य को कह सकता है कि भैया सादी अनंत काल तक वो जीवंत रहेगा, वो जीवंत रहेगा, जो अजर अमर अविनाशी जो शाश्वत स्वरूप परमात्मा है। तो भैया जो अभी दिख रहा है, जो अभी जानने में आ रहा है, जो अभी सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख रूप वेदन में आ रहा है, ये सब कुछ जीवित रहने वाला, ये सब कुछ जीवंत रहने वाला, ये सब कुछ अक्षय रहने वाला। अक्षय रहने वाला तो अपना अक्षय स्वरूप है। हे भव्य आत्मा, क्या जिनेंद्र सर्वज्ञ भगवान के इस अमृत में वचनों से, इन अक्षरों से क्या तुम्हें अपने अक्षय स्वरूप का प्रकाश होता है? क्योंकि भैया देखो, क्योंकि मैं अब अचक्षु दर्शन पे जा रहा हूं, मेरी पूरी चर्चा एक क्रमबद्ध है। आप यदि से जुड़ोगे नहीं तो आप अचक्षु दर्शन पे नहीं जा पाओगे। क्या जिनेन परमात्मा के इन वचनों का जो अक्षय स्वभाव को दर्शाने वाले हैं, जो अक्षय स्वरूप को दर्शाने वाले हैं, क्या इन जिनेन परमात्मा के सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों से क्या आपको अपने अक्षय स्वरूप का बोध हो रहा है? क्या आप इन वचनों से, क्या इन शब्दों से, क्या आप अपने अक्षय स्वभाव को, अक्षय पद को, क्या आप अपने अंतर में मेरा अक्षय स्वभाव, मेरा अस्तित्व मेरे अंतर में जयवंत है, ऐसी प्रतीति को, ऐसे बोध को क्या अपने अंतर में देख पा रहे हो? क्योंकि भैया अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? हाँ, चक्षु इंद्री को छोड़कर शेष चार इंद्री और मन के द्वारा जो पदार्थ गमने में आते हैं वो कौन सा दर्शन है? अचक्षु दर्शन। ठीक है, तो अब आप बताओ भैया, कान से, नाक से, स्पर्श से और मन के विचारों से अपन दिन भर काय का स्वीकार कर रहे हैं? अब अचक्षु दर्शन की शुद्धि की चर्चा चल रही है। चक्षु दर्शन की तो सुबह बता दी थी कि जो दिख रहा है वो असत्य है और जो देख रहा है वो, इस प्रतीति का जयवंत हो जाना ये चक्षु दर्शन की निर्मलता है। रखो भैया, ये चर्चा सुबह हो गई थी। अब अचक्षु दर्शन की चर्चा है कि अचक्षु दर्शन तो भैया मन के द्वारा और शेष चार इंद्रियों के द्वारा जो जीव जान रहा है, जो विषय ये जीव ग्रहण कर रहा है, वो इसका अशुद्ध अचक्षु दर्शन। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, दुर्गंध, सुगंध और मन की चलने वाली सारी कल्पनाएं। अब बताओ, ये आदर्शन है या दर्शन? भैया कितने अच्छे से कह रहा है। इन चार इंद्री और मन से जो विचारा जा रहा है वो दर्शन है या आदर्शन? आदर्शन अर्थात मिथ्या दर्शन। और अपन मन की मस्ती में, इंद्रियों की मस्ती में
कर्तृत्व भोक्तृत्व परिणामों की मस्ती में, राग की मस्ती में, मोह की मस्ती में, इस आदर्शन में सुबह से लेकर शाम तक डूबे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें सम्यक दर्शन की अनुभूति हो जाए। इन मन की कल्पनाओं में, मन के सुख दुख रूप कल्पनाओं में, इच्छाओं के जो निरंतर अपने अंतर में इच्छाओं का प्रवाह है, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप धाराओं का प्रवाह है, जो निरंतर इस मन के विचारों में परिणमित हो रहा है। और भैया स्पर्श इंद्रिय के विषय हो, घ्राण इंद्रिय का विषय हो, कण इंद्रिय का विषय हो, या आपकी जिह्वा इंद्रिय के विषय हो, रसना इंद्रिय का विषय हो, ये सारे के सारे विषय, ये सब आदर्शन है। और भैया इस आदर्शन को जब तक अपन अपने मन के रस का साधन बना के बैठे हैं, जब तक इस आदर्शन को अपन अपनी मान्यता, अपने मोह की पुष्टि का साधन बना के बैठे हैं, तब तक दर्शन की निर्मलता। अब एक काम करो, आप सबके घर जाना है एक एक दिन है कि सब लोग आपको कितने अच्छे वेलकम कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप इनके घर नहीं जाते हैं, इसलिए आप चैत्यालय में आए हो, इसलिए आपका वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं अपन? हाँ, अचक्षु दर्शन। तो अपन ने विचार करना, देखो ये साधना का क्रम है। देखो चर्चा तो मैं मनोरंजन की कर दूंगा, अब बियाली कर दूं क्या मनोरंजन की चर्चा? एक कहानी सुना दूं, अष्टांग का पर्पी। ऐसे प्रवचन सुनने की आदत है, सुना दो एक कहानी। साधना सुनना है, गुरु महाराज जो साधना बता रहे हो, साधना सुनना है। यदि साधना सुनना है तो फिर उपयोग यहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना गुण विषय है कि इस बुद्धि को अपन अनादि काल से नहीं सुलझा पाए। 50-50 साल की उम्र निकल गई, 40-40, 45-45 साल की उम्र निकल गई, लेकिन आदर्शन और दर्शन में भेद नहीं समझ पाए। वहीं घूम रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं। अंतर में निर्णय नहीं हो रहा, अंतर में चेतना जाग नहीं रही, अंतर में ज्ञान में सत्ता बोध रूप नहीं आ रही। जब इन इंद्रियों का वेदन होता है, जब इस सुख दुख का वेदन होता है, जब मन के विचार चलते हैं, जब मन की कल्पना उत्पन्न होती है, तो अंतर आत्मा अपना अंतर महाप्रभु वो अंतर से ललकार लगा के ये नहीं कहता कि यार सब नश्वर है, नाशवान है, विनाशिक है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे कि तैसे अनादिकाल से, जैसे कि तैसे संस्कार चल रहे हैं। और भैया एक बात सुनो, संस्कारों को तोड़ने का नाम ही साधना है। तत्व चर्चा सुनने का नाम साधना। ये बात आप नोट कर लो। आप लोग ने ऐसा क्रम बना लिया है, अपन सबने ऐसा क्रम बना लिया है कि भाई प्रवचन सुन लिए मतलब काम हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब तक ये घटना जैसी यहाँ प्रयोग से बताई जा रही है, जब तक ये घटना आपके अंतर में नहीं घटती, तब तक कुछ भी नहीं हुआ, एक अंश भी कुछ भी नहीं हुआ। मान लो इस बात को भगवान, क्योंकि इस सत्य को ना मान के अभी तक भटक रहे हैं अपन। आपके साथ मैं भी हूं। इस सत्य को ना मान के अभी तक भटक रहे हैं भगवान। और यदि ये चीज अभी प्रयोग में आ गई ना, जो अभी आधे घंटे में या पौन घंटे में चर्चा की जाएगी, यदि ये चीज प्रयोग में आ गई ना, तो ये आपके लिए जीवन भर के लिए हो जाएगी। ये थोड़ी देर के लिए अनुभूति घटती है। जब आप जुड़ते हो ना, यह कनेक्शन बनता है ना आपका, तब वो थोड़ी देर के लिए प्रयोग होता है। और वो प्रयोग आपने यदि सुबह चित्त लगा के सुना होगा तो अपने आप ही सब असत्य है, सब असत्य है, सब असत्य है, ये प्रयोग अपने आप ही चला होगा। ऐसे ही आप आचक्षु दर्शन में यदि चित्त लगा के सुनोगे तो अभी यहाँ से जो प्रयोग घटाया जाएगा, वो प्रयोग आपको, जब आपके मन के विचार चलेंगे, जब आपको सर्दी गर्मी का वेदन होगा, जब आपको भूख प्यास का वेदन होगा, तब वो प्रयोग घटेगा। तब ये आदर्शन हटेगा।
क्योंकि भैया आदर्शन को हटाने के लिए चेतना का जागृत होना अनिवार्य है। आदर्शन हटाने के लिए आत्मा को अपनी सतत जागृत अवस्था में आना अनिवार्य है। मूर्छा में आदर्शन नहीं हटता। मूर्छा में आदर्शन नहीं हटता। आदर्शन को हटाने के लिए आपको सतत जागृति चाहिए। आपको जागृति चाहिए। और भैया जागृति आती है अभ्यास करने से। जागृति आती है सर्वज्ञ भगवान के वचनों को स्वीकार करने से। जागृति आती है एक केंद्र बिंदु पे स्थिर होने से। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आज से पहले ही कहा था, आपसे मैंने चर्चा करते समय कहा था कि मेरी चर्चा बिल्कुल जो एकदम एक साधना को लेके होती। मैंने पहले क्या कहा था कि भैया मैं अशब्द, जो आप मन के विचारों का सहकार कर रहे हो, जो आप इंद्रिय विषयों का सहकार कर रहे हो, वो अशब्द का सहकार है। अशब्द का सहकार है। अशब्द अर्थात राग देश की परिणतियों से उत्पन्न होने वाले शब्द, वो सब अशब्द का सहकार है। और यहाँ जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी चल रही है, ये शब्द, ये अक्षर, ये अक्षय पद के सहकार में निमित्त बनेंगे आपको। और ये पूरा अचक्षु दर्शन से होगा। ठीक है, ये पूरी घटना घटेगी अचक्षु दर्शन से। और यदि आप इन शब्दों को ही नहीं पकड़ पाए, क्योंकि भैया इस समय जिनवाणी, ये अक्षर, ये पद, ये व्यंजन, ये अर्थ, ये आपको आपकी अक्षय ज्ञान निधि को प्रकट करने में सहकारी है। अच्छा बता, मम्मी बोलते हैं तो माँ, मम्मी 3 शब्द ही है ना, लेकिन मातृत्व का भेदन होता या नहीं होता? अच्छा, आपसे दुष्ट कह दिया जाए तो आपको क्रोध आता है नहीं आता कि मुझे दुष्ट कह रहे हैं? अक्षर आपको भेदन का माध्यम बनते नहीं बनते? इन शब्दों के माध्यम से आपको अनुभूति होती है नहीं होती? भैया जब इन शब्दों के माध्यम से राग की अनुभूति हो सकती है, जब इन शब्दों के माध्यम से देश की अनुभूति हो सकती है, जब इन शब्दों के माध्यम से कर्तव्य की अनुभूति हो सकती है, जब इन शब्दों के माध्यम से मन के विचार के माध्यम से पूरे असुद्ध उपभोग की अनुभूति हो सकती है, जो निगोद का कारण है। इस मन के विचार रूप शब्दों के माध्यम से जब पूर्ण रूपेण असुद्ध उपभोग की अनुभूति हो सकती है, तो क्या इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी के इन शब्दों के माध्यम से क्या आपको अक्षय स्वरूप भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती? क्या इन अक्षरों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से क्या आपको अपने अक्षय पद भगवान आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता? नियम से हो सकता है। क्यों? क्योंकि शब्द का स्वभाव अनुभव में है। जो भी शब्द घटते हैं उनका कोई ना कोई अनुभव होता है। जो भी शब्द घटते हैं उनसे कुछ ना कुछ अनुभव होता है, लेकिन उन शब्दों से अनुभव होता है जिन शब्दों से आप जुड़ते हो। यदि मैं आपको चोर कह दूं और यदि आप चोर शब्द से जुड़ो ना, तो आपको आकुलता पैदा करने वाला कोई इस दुनिया में। और यदि मैं आपको यह परमात्मा कह दूं और यदि आप उस परमात्मा सत्ता से जुड़ो ना, तो आपको परमात्मा पने का बोध कराने वाला इस दुनिया में कोई दूसरा। तो भैया जुड़ना अपने को पड़ता है, एकाग्रता अपने को बनानी पड़ती है, रुचि अपनी काम करती है। यदि अपनी रुचि मिथ्या है, अज्ञान में है, तो आपको चोर शब्द छुएगा, कर्तव्य शब्द छुएगा, मातृत्व शब्द छुएगा। और यदि भैया आपकी रुचि पलटी है, सत्य के दर्शन रूप हुई है, तो आपको परमात्मा शब्द छुएगा, वस्तु स्वरूप छुएगा। जब आपको भगवान आत्मा कहा जाएगा तब आपके अंतर में उछाल आएगा। जब आपको चैतन्यमय दिव्य भगवान आत्मा कहा जाएगा तब आपके अंतर में उछाल आएगा। मैं आधे घंटे या 1 घंटे में मैं इधर उधर की जितनी चर्चा कर रहा हूं वो आपको रेंगेंगी नहीं, वो आपके कान में नहीं जाएगी। आपको तो उस पूरी चर्चा के बीच में जो एक प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है, मात्र वो परमात्मा ही सुनाई देगा। मैंने 1 घंटे क्या कहा
वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक समय के लिए भी अनुभव किया, एक समय भी आपको अनुभूति क्या हुई, वो महत्वपूर्ण है। तो भैया जो मन से विचार रूप उपभोग हो रहा है, ये अचक्षु दर्शन है, और ये अचक्षु दर्शन, ये विचारों का प्रवाह है, ये अशुद्ध भोग का कारण है। ये संसारी जीव जितना इंद्रियों से नहीं भोगता, सिद्धांत है, जितना ये जीव इंद्रियों से नहीं भोगता, जितने पाप ये इंद्रिय विषयों को भोग के नहीं करता, उससे करोड़ों नहीं अनंत गुना मात्र विचार से करता है, मन की विचारधारा से करता है। सुन लो भगवान, आपको तो लगता है कि आप थोड़ा सा भोजन करके पाप करते हो, आपको लगता है आप थोड़ा सा पंखा चला के पाप करते हो, आपको लगता है कि आप घर गृहस्थी के बीच में बच्चों का लालन पोषण करके पाप करते हो। भैया ये पाप तो बहुत थोड़ा सा है, जो आपकी देह की क्रिया से घटता है, ये अशुभ आश्रम तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन भैया इससे अनंत गुना, अनंत नहीं अनंत गुना आश्रव तो मात्र आप अपने मन के विचारों से करते हो। और भव्य आत्मा यदि इस मन के विचारों को सम्यक दिशा दे दी जाए, यदि इस मन के विचारों को वस्तु स्वभाव का सहकार करा दिया जाए, यदि इस मन के विचारों को जिनेन्द्र भगवान की वाणी इसके सहकार में लगा दिया जाए, यदि इस मन के विचारों को पुण्य पाप की यथार्थ स्वीकारता में लगा दिया जाए, तो 90% अशुभ आश्रव तो इसी समय खत्म हो जाए। 90% अशुभ आश्रव तो आपका इसी समय खत्म हो जाएगा। और भव्य आत्मा जिस समय ये तीव्र अशुभ आश्रव की आसक्ति टूटेगी, उस समय ये मन स्थिर होगा, और तब ये परमात्मा की, जिनेन्द्र परमात्मा की देशना, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश, ये वस्तु स्वरूप की स्वीकारता आपके हृदय के उस स्थान में जाएगी जिस स्थान से स्वानुभूति का जन्म होता है, जिस स्थान से परमात्मा शक्ति का जन्म होता है, जिस स्थान से अपने दिव्य चैतन्य में प्रकाश का उजाला उत्पन्न होता है, जहां से ध्रुव सत्ता का सहकार होता है, उस स्थान तक जाने की पात्रता निर्मित होगी। जब तक विचारों में जिन भगवान के वचनों का सहकार नहीं है, जब तक विचारों में जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सहकार नहीं है, जब तक विचारों में सम्यक्त वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, आत्मचिंतन नहीं है, तब तक स्वानुभूति का काल उत्पन्न होने वाला नहीं है। आप कितनी भी चर्चा सुन लो, लेकिन वो चैतन्य में प्रकाशवान सत्ता आपकी दृष्टि में उजागर होने वाली नहीं है। वो सत्ता, वो प्रकाशवान ज्योति स्वरूप, वो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, वो अनंत प्रकाशवान अपना ज्ञायक केवल ज्ञान में पुंज, वो दृष्टि में तब आता है जब जीव मन की चंचलता से, क्योंकि भैया मन नटवा है, इसे वानर कहा है, इसे चंचल कहा है, जब जीव मन की चंचलता से, अर्थात विचारों की जो बहिर्मुख प्रवृत्ति है, इस विचारों की बहिर्मुख प्रवृत्ति से पलट के जब जीव का उपयोग, जीव के विचार, जीव की परिणति अंतरोन्मुख होती है, तब जीव को स्वानुभूति का लाभ होता है, स्वानुभव का लाभ होता है। क्या भैया आप वास्तविकता में सम्यक दर्शन को चाहते हो? क्या आप स्वानुभूति के लाभ को चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि यहां जो जिनवाणी में लिखा है, यहां जो तत्व चर्चा में कहा जा रहा है, क्या वो तत्व आपकी अनुभूति में, आपकी प्रतीति में, आपके अंतर में बरते? क्या आप ऐसा चाहते हो कि जो आप सुन रहे हो उसे कोई अंतर से सुनाए? जो आप यहां सुन रहे हो उसे कोई अंतर से सुनाए? क्या आप ऐसा चाहते हो? तो भैया यदि आप ऐसा चाहते हो कि जो आप सुन रहे हो वो आपको अंतर से सुनाई दे, अर्थात वे आपकी प्रतीति में प्रकट हो, तो भैया सबसे पहला सिद्धांत, भैया इन जो मन के विचारों के द्वारा जो निरंतर अशुभ उपभोग अपन करते हैं, उसे वस्तु स्वभाव की स्वीकारता के द्वारा,
भैया पुण्य से आता है और पाप से? पक्का? भाई जब पुण्य से आता है तो पाप से जाता है, तो फिर न पुत्र की चिंता बची, न धन की चिंता बची, न संयोग की चिंता बची। जब पुण्य और पाप के आश्रय से, जब कर्मों की व्यवस्थित व्यवस्था से, जब होने वाले पर्याय के परिणमन से, जब विश्व की संपूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित चलती है, जैसी सर्वज्ञ परमात्मा के, केवली परमात्मा के ज्ञान में झलकी है, जब वैसी ही विश्व की व्यवस्था चलती है, तो हे मन तू किसका विचार करता है? हे मन तू किसकी चिंता करता है? हे मन तू कहां आकुलित होता है? हे मन तू कहां व्याधित होता है? हे मन तुझे व्याकुलता काहे में होती है? तू एक बात तो बता, क्या सर्वज्ञ भगवान का देखा हुआ कभी बदल सकता है क्या? सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ कभी बदल सकता है क्या? न सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ कभी बदल सकता, न सर्वज्ञ भगवान का देखा हुआ कभी बदल सकता। हे मन, जब सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ नहीं बदल सकता, जब सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखा हुआ नहीं बदल सकता, तो हे मन तू कहां पर का विचार करता है? हे मन कहां तू अज्ञान मोह में मदमस्त रहता है? हे मन एक बार आत्मा का चिंतन तो कर। हे मन एक बार आत्मा में स्थिरता तो बनाने का अभ्यास तो कर। मैं ये नहीं कहता कि स्थिर हो जा, मैं ये नहीं कहता कि स्थिर हो जा, मैं ये कहता हूं कि एक बार आत्मचिंतन के द्वारा आत्मा में स्थिर बनाने का अभ्यास तो कर। एक बार पुरुषार्थ तो कर, एक बार वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके, एक बार मन की चंचलता से एक बार अपने आप को अलग देखने का अभ्यास तो करो। आत्मा यदि वो चेतना तुम्हें अनुभव में ना आए तो यहां गुरु महाराज से आके ले लेना। जिनवाणी की गारंटी है, एक बार अभ्यास तो करो। जिनेन्द्र परमात्मा की गारंटी है, एक बार पुरुषार्थ तो करो। ये जीव पुरुषार्थ नहीं करता, मालूम है? अब भी आली कहो कि भैया बात तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन भैया हमें ऐसा पुरुषार्थ अंतर से उत्पन्न नहीं होता। मतलब पुरुषार्थ भी कोई आपको लाके देगा। मतलब आप पुरुषार्थ के लिए भी ये इंतजार कर रहे हो कि कोई आपको पकड़ के कोई अंतर से आपको करा देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आप ऐसी कोई कपोल कल्पना में बैठे हुए हो कि आपको पुरुषार्थ भी कोई जबरदस्ती आके करा देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा 3 काल में नहीं होगा। पुरुषार्थ तो, अभ्यास तो आपको अपनी आत्मा की जागृति पूर्वक स्वयं करना ही होगा। तो पहला पुरुषार्थ है कि मन की चंचलता से, मन के विचारों से एक बार परे होके, तुम्हारा गायक स्वभाव ऊर्ध्व है। जिनेन्द्र परमात्मा के वचन ऊर्ध्व है, श्रेष्ठ है। सर्व भगवान की वाणी श्रेष्ठ है। एक बार ऐसा विचार, एक बार ऐसा मनन का भाव अपने हृदय में, अपने चित्त में स्थापित तो करके देखो। भव्य आत्मा, तुम्हें इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी कि तुम कहोगे भगवान सारे इंद्रिय विषय भोगों को देख लिया, लेकिन जो शांति सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को, सिद्धांतों को स्वीकार करने में मिलती है, वो पूरे चतुर्गति के सारे इंद्रिय विषय भोगों को भी कर लिया जाए एक साथ तो भी 3 काल में प्राप्त होने वाली नहीं है। एक बार आत्मचिंतन की धारा को, एक बार वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने रूप आत्मचिंतन की धारा को एक बार अंतर हृदय से अंगीकार करके तो देखो। अभी अपन क्या करते हैं कि भैया 1 घंटे तत्व चर्चा सुन ली, उसके बाद शाम को फिर सुन ली, और बीच का समय
ये बीच का समय वही अशुद्ध उपभोग में, बीच का समय वही अशुद्ध उपभोग में, बीच का समय वही राग की धारा में, बीच का समय वही आदर्शन की धारा में, बीच का समय वही कर्तव्य की धारा में। भैया 1 घंटे सुना, यदि आपने उसे 1 मिनट भी गुना होता यहां से बाहर जाके तो शायद आपके कुछ काम में आता, लेकिन 1 घंटे सुना लेकिन आपने 1 मिनट भी उसे गुना नहीं, मन की चंचलता में आप बहते रहे, असत उपभोग में आप बहते रहे और शाम को फिर आप आके बैठ गए। तो भैया सुबह भी खाली गए थे तो शाम को भी खाली जाओगे। आपके साथ ये जिनेंद्र भगवान की वाणी जाने वाली नहीं है, क्योंकि आचार्य तारण तरन देव कहते हैं जिन उक्त वाणी, हाँ सबको याद है, जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यत्वम, जिनुक्त वाणी हृदय चैतन्यत्वम। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी, सर्व भगवान की वाणी हृदय में चिंतन करने के योग्य है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी हृदय में मनन करने के योग्य है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी हृदय में आस्थाप करने के योग्य है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने के योग्य। भैया एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने योग्य तो ये राग देश की चर्चा है, ये कर्तव्य के परिणाम हैं, ये विषय वासनाओं की परिणतियां हैं, ये नाना प्रकार के प्रपंच हैं। जरा से क्रोध, किसी से जरा से क्रोध का भाव सुन लेते हो तो क्रोध आ जाता है, ये एक कान से दूसरे कान से निकालने के लिए है। राग देश की चर्चा सुन लेते हो तो परिणति उस ओर चली जाती है। ये है आसक्त है, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, अंतर नहीं जाए। कुछ कह रहा हूं मैं, कुछ कह रहा हूं मैं। भैया कितने अच्छे प्रवचन है, भैया कितनी अच्छी चर्चा हो रही है। ये एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ये निकालने योग्य है, चर्चा अच्छी नहीं हो रही। हाँ ये एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, इसलिए है ये। लेकिन भैया तू भगवान आत्मा है, तू चैतन्य में सत्ता है, तू ज्ञायक पिंड परमात्मा है। ये बात इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, इस योग नहीं है। ये जिनुक्त वाणी हृदय चैतन्यत्वम, ये बात आपके चिंतन करने की योग्य है। क्योंकि यहां से नीचे उतरने के बाद आप सब लोग कहोगे भाई कितनी अच्छी चर्चा थी, कितने अच्छे प्रवचन से, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, कोई मतलब नहीं। वो अच्छे तब थे जब आपके हृदय में, वो सच्चे थे, वो अच्छे तब थे जब जिनुक्त वाणी हृदय चैतन्यत्वम, जब वो आपके चित्त में बैठ जाए, जब वो आपके प्रतीति में बैठ जाए, जब वो आपके हृदय में उतर जाए, तब वो वाणी अच्छी थी, वो वाणी मीठी थी। जब वो आपके हृदय में मिठास रूप घुले तो वाणी मीठी थी। और यदि आपके हृदय में राग देश घुले तो वाणी मीठी थोड़ी थी, जनवाणी मीठी थोड़ी थी। राग देश की परिणतियां मीठी लगती हैं, कर्तव्य की परिणतियां मीठी लगती हैं, अहंकार मान अपमान की परिणतियां मीठी लगती हैं, लेकिन मैं परमात्मा हूं ऐसा स्वाभिमान ये मीठा नहीं लगता। अरे आदर्शन का मीठा जहर जो निगोद की यात्रा का कारण है वो मीठा लगता है। मिथ्यात की मानताएं, मिथ्यात की परिणतियां वो मीठी लगती हैं। राग का स्वाद मीठा लगता है, लेकिन बीतराग सर्व भगवान की देशना, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता, ये मीठा लगता है भैया। अच्छा बताओ, शक्कर मुंह में रखते से ही मिठास घुल जाती है। ये रसना इंद्री के माध्यम से होने वाला आदर्शन है। शक्कर मुंह में रखते ही मिठास का स्वाद आ जाता है। ये मन में होने वाला
रसना इंद्रिय का आकर्षण है, ये आदर्शन है। और जिनवाणी तू परमात्मा है, तू सिद्ध है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू अतीन्द्रिय आत्मा है। बता, क्या ये शब्द हृदय में घुले? तू कर्ता भोक्ता नहीं है, तू पुत्र परिवार को चलाने वाला नहीं है। ये दुकान मकान जो कुटुंब कबीला तूने बसाया है, ये तूने एकत्रित नहीं किया, ये पूर्व कर्म की धारा से परिणमित होने वाली एक समय की दशा है। जो महल अटारी, धन दौलत, पुत्र परिवार, कुटुंब कबीला, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये मात्र कर्मों का मेला है। कर्म उदय से है, और कर्म उदय नहीं रहेगा तो कुछ भी सामने रहने वाला नहीं है। लेकिन तेरा अक्षय अविनाशी शाश्वत स्वरूप सदाकाल तेरे अंतर में। ये बात मीठी लगी? सबको एक एक गुलाब जामुन ला के दो, सबके मुंह में एक एक गुलाब जामुन रखो और फिर उनसे पूछो कि ये रसना इंद्री का स्वाद मन को मधुर लग रहा है, मीठा लग रहा है, या जिनेन परमात्मा की वाणी कह रही है कि तू सर्वक स्वरूपी है, तेरा आनंद अतीन्द्रिय है, तेरा सुख गुलाब जामुन के सुख की तरह नश्वर नहीं है। गुलाब जामुन तो जब तक रसना इंद्री रहेगी, मुख पे रखी रहेगी, तब तक मिठास आएगी। लेकिन आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद, तत्व के चिंतन का आनंद, तत्व के मनन का आनंद, सर्व भगवान की वाणी को स्वीकार करने का आनंद, जब तक तू उसके चिंतन में निमग्न रहेगा तब तक भी रहेगा। और जब तू चिंतन से अतीत अचिंत हो जाएगा उस समय भी रहेगा। ये सर्व भगवान की वाणी का आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है। तू चिंतन की दशा में रहेगा तब भी अतीन्द्रिय आनंद है, और जब तू चिंतन से परे अचिंत की दशा में पहुंच जाएगा तब भी अतीन्द्रिय आनंद है। ये सुख कभी नष्ट होने वाला। अंतरात्मा से विश्वास करते हो? भैया मैं अचक्षु दर्शन की चर्चा कर रहा हूं। मन में आने वाले 4 इंद्रियों के रसों से मुक्त, मन के रस से मुक्त, अज्ञान के रस से मुक्त, सर्व भगवान की वीतराग वाणी का रस, जिनेन भगवान की वीतराग वाणी का रस, जिनेन भगवान के सिद्धांतों का रस, ये रस जिनके चित्त में घुलता है, ये रस जिनके हृदय में घुलता है, वह जीव तत्क्षण स्वानुभूति को प्राप्त हो जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं? स्वानुभूति कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। स्वानुभूति आत्मा के पुरुषार्थ से प्रकट होने वाला स्वयं का अनंत वीर है। मिठाई तो आप मिठिया की दुकान से जाके खरीद लाओगे, वो तो आपके पुण्य पे है। लेकिन भैया स्वानुभूति वो आपके पुरुषार्थ पे है, उसे आप बाहर से खरीद नहीं सकते, उसे आप बाहर से क्रय नहीं कर सकते। स्वानुभूति अपने आत्मा का स्वभाव है, और उसे प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले सम्यक चिंतन की धारा से जुड़ना है। और वो सम्यक चिंतन आप चाहे तत्व चर्चा सुन के करो, चाहे आप जिनवाणी का स्वाध्याय करके करो, चाहे आप आंख बंद करके बैठ के आप वस्तु स्वभाव की व्यवस्था को बुद्धिपूर्वक चिंतन कर करके, बुद्धिपूर्वक चिंतन कर करके जैसे चाहे वैसे करो। लेकिन यदि आप सम्यक चिंतन से नहीं जुड़े तो आप अशुद्ध उपभोग से बच सकते, क्योंकि मन एक समय के लिए भी शांत, सिद्धांत है भैया। यदि मन को आप सम्यक चिंतन से चेतन धारा से नहीं जोड़ रहा है तो वो अचेतन धारा से, अज्ञान धारा से जुड़ा ही सिद्धांत है। यदि मन सम्यक चिंतन से अपनी चैतन्य की धारा से नहीं जुड़ा, यदि मन सम्यक चिंतन से जिनवाणी की धारा से नहीं जुड़ा, यदि मन सम्यक चिंतन से श्रुत की धारा से नहीं जुड़ा, तो आश्रुत की धारा से, अज्ञान की धारा से, मोह की धारा से तो वो हर पल जुड़ा ही है।
तो भैया यदि मन मोह की धारा से जुड़ा है, अज्ञान की धारा से जुड़ा है, कर्तव्य की धारा से जुड़ा है, तो निगोद का कारण है। और यदि मन चिंतन की धारा से जुड़ा है, जिन्हें भगवान के वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने की धारा से जुड़ा है, आत्म स्वभाव के उपभोग करने रूप तत्व के निर्णय करने की धारा से जुड़ा है, तो फिर तो क्या होगा? हाँ बताओ बताओ, आप बताओ तो क्या होगा? आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या होगा? हाँ हाँ, क्या होगा भैया? यदि मन जिनवाणी की धारा से जुड़ा हुआ है, वस्तु स्वरूप की धारा से जुड़ा हुआ है, आत्मचिंतन की धारा से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा भैया? तो स्वानुभव हो जाएगा, आदर्शन मिला जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, और ये जीव भवतारिणी विद्या को प्राप्त कर लेगा, दुर्लभ बोधि प्राप्त कर लेगा। ये जीव उस अचिंत्य चिंता कर, जो चेतन चिंतामणि अपने अंतर में रत्न है, उस रत्न को स्वानुभूति में प्रकट कर लेगा भैया। ये जिनवाणी की, ये श्रुत की धारा ही जीव को मुक्ति का मार्ग प्रदान करने वाली है। इस श्रुत के अलावा इस जीव को और कोई पार लगाने वाला नहीं है। ये श्रुत जिस दिन आपकी सुरति का विषय बन जाए, इतनी सरल है जिनवाणी, ये श्रुत जिस दिन आपकी सुरति का विषय बन जाए, समझो आपका निर्माण पक्का। और जब तक ये श्रुत आपकी सुरति का विषय नहीं है, आपकी प्रतीति का विषय नहीं है, तब तक आपको इस संसार के प्रपंचों से, इस चतुर्गति की जन्म मरण की यात्रा से, इन दुर्गतियों के पंच परावर्तन से कोई बचाने वाला नहीं है। तो भैया अभ्यास ये करो कि ये श्रुत कर्ण इंद्री के विषय मात्र ना रह जाए, ये श्रुत अपनी सुरति का विषय, अपनी प्रतीति का विषय बन जाए। तो भैया इस आत्मा का कल्याण बहुत सरलता से हो सकता है। देखो भैया, मन तो चल ही रहा है ना, विषय भोगों का चिंतन करोगे, व्यर्थ की चिंता करोगे तो पाप आश्रय होगा और दुर्गति जाओगे। तत्व का चिंतन करोगे, जिनवाणी का मंथन करोगे, पुण्य आश्रय भी होगा, उत्तम गतियों का वंद भी होगा, और भैया स्वानुभूति की लब्धि, काल लब्धि पकी, होनार पकी, तो भैया मुक्ति श्री की प्राप्ति भी। भैया दोनों हाथ से लड्डू हैं, इस हाथ में पुण्य का लड्डू तो है ही, और दूसरा मोक्ष का लड्डू भी है। तत्व के चिंतन से जुड़ने से धन संपदा वैभव अच्छी गति तो प्राप्त होंगी, लेकिन मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी। मन के विकल्पों से जुड़े रहे तो जो धन है, जो श्री है, जो आज वैभव है, वो भी क्षीण होगा, क्योंकि अशुभ उपभोग में पुण्य जलता है। आगे दुर्गतियों में जाने का योग भी बनेगा, और आत्मा पतन करके अनंत काल तक 84 लाख योनियों में परिभ्रमण भी। अपन तो बनिए है ना, अपन तो सोच समझ के सौदा करते हैं ना, अपने लाभ का विचार करके सौदा करते हैं। तो भैया ऐसा सौदा करो ना कि तत्व का चिंतन करो और जितने विषय भोग करना करो, छूट। लेकिन एक बात याद रखना, पहले से योजना मत बनाना। कर्म के उदय में आया तो कर लेना, ज्ञाता बन के रहना। मैं नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ के चले जाना, मैं नहीं कह रहा कि पुत्र परिवार छोड़ के चले जाना, मैं नहीं कह रहा कि आप 4 रोटी खाते हो कि 2 रोटी खाना, मैं नहीं कह रहा कि आप हलवा पूड़ी खाते हो तो नमक रोटी खाना। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं छुड़वा रहा आपसे। मैं नहीं कह रहा कि आप दुकान पे 10 घंटे बैठते हो तो 8 घंटे बैठना, बिल्कुल नहीं कह रहा। भैया आप कुछ भी छोड़ने नहीं कह रहे। हाँ भैया कुछ भी छोड़ने नहीं कह रहा, बल्कि आप 9 रोटी खाते हो तो कल से 10 खाना, एक और मेरी तरफ से छूट। लेकिन भैया मन की कल्पनाओं में मस्त मत होना, स्वीकार। आप जो करते हो वो करना,
आपकी जैसी चर्या वैसी चर्या करना, जैसा आपका देहादि का परिणमन है वैसा परिणमन करना, पूरी तरह से छूट। लेकिन मन में किसी प्रकार की योजना मत बनाना। ये कहना कोई भी योजना आए, कोई भी कार्य करने की इच्छा हो तो कहना जैसा सर्व भगवान ने देखा था वैसा होगा। ये पापी मन, तू क्यों मुझे पागल बना रहा है? अरे इतना करना सीख गए एक भी नियम नहीं करवाऊंगा मैं, एक भी नियम। यदि इतना करना सीख गए तो दुनिया के सबसे बड़े संयमी तुम हो, एक भी नियम पाले बिना, एक भी विषय भोग को छोड़े बिना, एक भी विषय भोग को छोड़े बिना, एक भी क्रिया को छोड़े बिना, एक भी संयोग के छोड़े बिना। यदि मन की योजना से ऊपर उड़ गए, मन की कल्पना से वो ऊपर उड़ गए, मन की विचार की अज्ञान में विचारधारा से ऊपर उड़ गए, तो आप सबसे बड़े संयमी हो, क्योंकि मन ही सबसे ज्यादा असुध उपभोग करता है। यदि आप मन की कल्पनाओं से, मन की योजनाओं से, मन की संरचना से, मन की अज्ञान धारा से ऊपर उड़ गए और वस्तु स्वरूप का विचार करना सीख गए, तो समझो 99% अशुभ आश्रव से आप वैसे छूट गए। हाँ, आपको इस पंचम काल में आप शरीर से उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब बाहर की क्रियाएं नहीं साध सकते, कोई बात नहीं। मैं तो अंतर की बात कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं छुड़वा रहा, मैं तो अंतर की बात कर रहा हूं। बताओ, चिंता करने से क्या मिलता है? टेंशन, डॉक्टर को फीस देनी पड़ती है, और वस्तु स्वरूप का चिंतन करोगे तो चिंता भी खत्म, डॉक्टर की फीस भी बचेगी। जिस पैसे के लिए पागल होते हो वो पैसा भी घर में रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और भैया मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त। एक साथ कितने सारे लाभ हैं। 90% बीमारियों की जड़ सही है ना? यदि आप वस्तु स्वरूप का चिंतन अपना लोगे, मैं तो आपको पारमार्थिक, लौकिक, आपको हर तरीके से बता सकता हूं मैं। यदि आप वस्तु स्वभाव का चिंतन अपना लोगे, तत्व के चिंतन से जुड़ जाओगे, जिन्हें भगवान की वाणी के चिंतन से जुड़ जाओगे, तो ये जो हेडेक की बीमारी है ये खत्म हो जाएगी। और हेडेक की बीमारी खत्म हो जाएगी तो 99% जीवन तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। 99% घर का माहौल तो अपने आप सुधर जाएगा। 99% लड़ाई झगड़ा तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। अरे मैत्री, प्रेम, वात्सल भाव तो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध, काम आदि विकार तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। भगवान, जीवन तुम्हारा स्वर्ग जैसा तुम्हारे घर के अंदर ही हो जाएगा जहां तुम रहते हो। भैया, यदि आप परमार्थ के लिए नहीं सुधर सकते तो कम से कम अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सुधर जाओ। बच्चे सुखी रहेंगे, परिवार वाले सुखी रहेंगे, आपके पति आपसे सुखी रहेंगे कि बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई। और भैया ये भी सुखी रहेंगे, ये भी सुखी रहेंगे, सब सुखी रहेंगे। भैया सम्यक चिंतन से जुड़ जाओ, बस वस्तु स्वभाव की स्वीकारता से जुड़ जाओ। परमार्थ का लाभ होगा तो होगा, लेकिन वर्तमान जीवन का लाभ सबसे बड़ा होगा। ये देखो, पहले परमार्थ की सिद्धि करा दी, अब लेकिन ये बनिया है जी, वर्तमान का लाभ देखता है, वर्तमान में शांति देखता है, वर्तमान में अपना फायदा देखता है, वर्तमान में अपना पुण्य आश्रव देखता है। तो भैया पुण्य आश्रव भी यहीं से होगा, पुण्य आश्रव भी यहीं से होगा। आपका पुण्य भी यहीं से बढ़ेगा भैया, आपका पुण्य भी यहीं से बढ़ेगा। अब तो स्वीकार कर लो, अब तो सच्चे दर्शन को स्वीकार कर लो, अब तो जिनेन परमात्मा की वाणी को स्वीकार कर लो, अब तो वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लो। अरे भगवान आत्मा का अनुभव करने के लिए नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए तो कर लो। तुम कहीं से भी जिन दर्शन को स्वीकार कर लो, तुम कहीं से भी जिनेन भगवान की वाणी को स्वीकार कर लो, तुम कहीं से भी वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लो, लेकिन वो लेके तो निज अनुभव की ओर ही जाएगा। लेकिन तुम कैसे भी स्वीकार कर लो,
लेकिन वस्तु स्वरूप को स्वीकार, चाहे तुम लौकिक स्वार्थ के लिए स्वीकार कर लो, लेकिन भैया सिद्धि तो परमार्थ की अपने आप हो जाएगी। भाई सम्यक दर्शन की गारंटी है, श्रद्धा की गारंटी है। एक बार उसे कोई भूल से भी स्वीकार कर ले तो फिर वो उसका साथ छोड़ने वाला, तुम फिर उससे उल्टे चलना। एक बार वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लो, एक बार हृदय में दृढ़ निर्णय कर लो, एक बार आत्मा की अनुभूति कर लो, उसके बाद तुम उससे उल्टे चलना, बिल्कुल उल्टी धारा में बहना। उल्टी धारा में वो दक्षिण की ओर का है तो तुम बिल्कुल पश्चिम की ओर चलना, फिर भी वो तुम्हें निर्वाण ले जाए बिना छोड़ने वाला। भैया ये आत्म अनुभव की बात है, भैया चैतन्य के अनुभव की बात है। और इस बात को जिसे अभी मैं शब्दों के रूप में कह रहा हूं, एक दिन ये बोर्ड रखा हुआ है, इस पे चित्र बना के कि मोहिनी कर्म क्षय होने से, मात्र मोहे का क्षय होने से कितने तीव्र राग का वेग क्यों ना हो, कितने तीव्र द्वेष का वेग क्यों ना हो, कितनी तीव्र चार कसायों का वेग क्यों ना हो, अनंतानुबंधी का अभाव होने से ये जीव को कैसे निरंतर पुण्य का आश्रय होता है और कैसे उसकी दुर्गतियों के बंध टूट जाते हैं। एक दिन जिस दिन चित्र से बताएंगे ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरे संसार से छुड़ा दिया, जैसे पूरे संसार से मुक्त कर दिया हो, जैसे पूरे संसार से मुक्ति करा दी हो। भैया मोह सबसे बड़ा बैरी है, और एक बार मोह चला जाए तो फिर राग की अनंत धाराएं अपने आप क्षीण होती हैं, फिर देश आदि की अनंत धाराएं अपने आप क्षीण होती है। मोह मिथ्यात्व के सहित होता है, इसलिए अनंत संसार का कारण बनता है। और एक बार मोह टूटे, एक बार वस्तु स्वरूप की स्वीकारता आए, एक बार जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत हृदय में जाए, एक बार जिनेन्द्र भगवान की वाणी अपनी अंतरात्मा में प्रवेश कर जाए, तो भैया अनंत संसार का बंद नहीं होता और मुक्ति का मार्ग अपने आप उठता है, उठाना नहीं पड़ता। मुक्ति का मार्ग अपने आप उठता है। चेतना का स्वभाव ऊर्ध्व है, चेतना ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है। आत्मा स्वयं ऊपर की ओर उठता है, आत्मा स्वयं सिद्धशिला की ओर जाता है, आत्मा स्वयं परमानंद की ओर उठता है। लेकिन कब? जब आत्मदृष्टि प्रकट हो जाए, जब वस्तु स्वरूप की स्वीकारता हो जाए, तब आत्मा स्वयं ऊपर की ओर गमन करता है। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्व है, जैसे अग्नि की शिखा उल्टी भी कर दो फिर भी कभी नीचे नहीं जाती। बेशक एक बार आत्मा की स्वीकारता होने के बाद आप इसे नरकों में भी भेज दो तो ये नीचे की ओर नहीं जाता, फिर ये पतन नहीं करता, फिर ये ऊर्ध्वोन्मुख 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 ऊपर की ओर ही उठता है। एक बार आत्म ज्योति प्रकट होने के बाद फिर ये आत्मा पतन नहीं करता। बस भैया आज के लिए इतना ही सार है। आज चक्षु दर्शन आपसे कह रहा है कि भैया मन की योजनाएं आए तो वस्तु स्वरूप का स्वीकार। एक भी व्रत करने नहीं कह रहा मैं, याद रखना, मेरी तरफ से एक भी व्रत लेके मत जाना। आप अपनी तरफ से जो करते हो वो करो, मैं आपसे कुछ करना नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे सुबह आपने निर्णय किया था कि आंखों से कुछ भी दिखाई देगा तो हम तत्काल कहेंगे कि जो दिख रहा है वो असत्य है, जो देख रहा है वो। अब शाम का होमवर्क, जैसे ही आपको होश आए, जैसे ही आपको जागृति आए, ये जागृत होने का अभ्यास करके ये अपने अंदर में देखो कि मेरा मन क्या विचार कर रहा है, और जो वो उसके विचार को देखो और उसके विचार को देख के कहो कि हे मन, जो तू विचार कर रहा है वो तो झूठ है, क्योंकि जो होना है वो तो सर्व भगवान के ज्ञान में जैसा आया वैसा। हे मन, जो तू योजना बना रहा है वो झूठ है, क्योंकि जो घटना घटनी है वो तो सर्व भगवान के अनुसार। बस इतना ही होमवर्क है, बस इतना ही आपका घर का होमवर्क है कि आपको इस मन को बार बार देखना है। चाहे 10 बार देखो, चाहे 15 बार देखो दिन में, चाहे 20 बार देखो, आप जितने बार भी देख पाओ इस मन को देखो और इस मन से बोलो कि जो तू विचार कर रहा है
वो असत्य है, और जैसा होना है वैसा क्रमबद्ध निश्चित है। तू वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर। अब इससे पूछो भैया लाभ क्या होगा? पूछो जल्दी पूछो, टाइम हो गया, जल्दी पूछो। इससे लाभ क्या होगा? पूछो। इससे लाभ ये होगा कि आप जो सोए रहते हो, जो मन की मूर्छा में सोए रहते हो, उस मूर्छा में गहरा आघात होगा, और बार बार जो आप वास्तु स्वरूप को कहोगे वो आपका जागरण होगा, और ये जागरण ये आपकी आत्मा की प्रतीति को दृढ़ करेगा, ये आपके साधना के मार्ग को दृढ़ करेगा, और आपके अशुद्ध उपभोग को मंद करके आपके अंतर में आत्मा के शुद्ध उपभोग की प्रवृत्ति को दृढ़ करेगा। तो भैया जब चैतन्य का शुद्ध उपभोग करेगा तभी निर्वाण की प्राप्ति होगी, और शुद्ध उपभोग करने के लिए जागृत होना जरूरी है। जागृत होने के लिए मन को पीटना जरूरी है, और मन को पीटने के लिए वस्तु स्वरूप का चिंतन करना जरूरी है। तो आज का होमवर्क मन की नहीं सुनना, मन की नहीं मानना, मन के साथ नहीं बहना। मन बोलना बंद नहीं करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, मन को बोलना बंद कराने की कोशिश नहीं करना। वो चलेगा, नहीं तो तुम उल्टा काम करने लगो। वो चलेगा, जैसे उसमें परिणाम की धारा बनी हुई है वैसा चलेगा, जैसे उसमें कर्तव्य की धारा बनी है वैसा चलेगा, जैसा राग देश का संयोग आ रहा है वैसा चलेगा। लेकिन उसकी चलती धारा में अपने को जिन भगवान के सिद्धांतों को सामने बार बार ला के रखना है, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता को बार बार सामने ला के रखना है, जिन भगवान की वाणी को बार बार सामने ला के रखना है। जितने बार आप अभ्यास करोगे आपको अपने आप ही लगेगा, गारंटी दे रहा हूं, रात में 4 बार नींद खुलेगी, लगेगा यार मैं सो रहा था। आत्मा तो सोता ही नहीं है, मन सो रहा था। नींद में भी होश रहेगा, सुबह उठ के देखोगे कि यार रात भर मुझे विचार क्या चल रहे थे। एकदम लगेगा अरे ऐसा लगा कि आज रात भर में सोया नहीं। ऐसी घटना घटेगी आपको, यदि आप ऐसे अभ्यास करोगे ना तो ऐसी घटना घटेगी कि भैया मैं सोया भी था या नहीं सोया था। ये जागृति है, ये होश है, ये प्रारंभिक दशा है, और ये आपके जीवन में तब घटेगी जब आप इस अभ्यास को बढ़ाओगे। और इस बार मैं मोड़ बना के आया हूं भैया, मैं इस बार प्रवचन नहीं सुनाऊंगा, इस बार साधना कुछ लो तो सही है, नहीं है कुछ लो तो कुछ जीवन में घटाओ तो। देखो इसके पहले भी 2 बार आए भैया, आप आए सुनाए चले गए, आप फिर आ गए, लेकिन इस बार विचार ऐसा है कि आपको दोबारा बुलाने की जरूरत ना पड़े, आपको दोबारा बुलाने की जरूरत ना पड़े। आपको स्वयं ही अपने अंतर में ऐसी जागृति आ जाए, आपके अंदर में स्वयं ही ऐसी सजगता आ जाए, आपके अंदर में स्वयं ही ऐसी चेतना आ जाए कि आप अपने चैतन्य में स्वभाव के पुरुषार्थ को स्वयं की है दम सत्ता शक्ति के बल पे जहां चाहे वहां साध लो, जहां चाहे वहां अनुभूति कर लो, जहां चाहे वहां अपने आत्म तत्व की गर्जना लगा दो, जहां चाहे वहां कमल की तरह खिल जाओ, आनंदित हो जाओ, जहां चाहे वहां रोमांचित हो जाओ। इतना अपना आत्मा का बल, इतना अपना तत्व का चिंतन अपने अंदर में प्रकट हो जाए तो समझो अपन ने जंग जीत ली। बस भैया यही सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरन मुल्लाचार्य जी महाराज।